Hello students, we are again with you with a new topic and a very important topic। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज आज हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। सो ये कराने से पहले मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक कराऊंगी जो हमारा लेफ्ट हो गया था, तो मेरे को लगा कि मैं इसको यहीं एडजस्ट कर देती हूँ बिकॉज आपको कोई भी पार्ट स्किप नहीं होना चाहिए। देखिए, हमने इससे पिछले पार्ट में म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाला था दो कोयल्स की वजह से। आज हम निकालेंगे सेल्फ इंडक्टेंस, यानी कि हमें एल की वैल्यू निकालनी है। पहले हमने एम की वैल्यू निकालनी सीखी थी और हमने एम निकाला था म्यू नोट N1 N2 A बाय एल। सो बच्चे, आज हम क्या करेंगे कि हम एक ही कोयल की बात करेंगे। उसी कोयल के अंदर हमें क्या करना है, करंट प्रोड्यूस करवाना है और उसी कोयल का हमें फ्लक्स चेंज करना है, उसी कोयल का हमें EMF निकालना है। समझ रहे हो आप मेरी बात, मैं क्या कह रही हूँ आपको? ठीक है, तो सबसे पहले हम ये करेंगे, उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे बिकॉज सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस के न्यूमेरिकल्स काफ़ी पूछे जाते हैं बोर्ड्स में और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इवन आपकी जो ये IIT नीट या ट्रिपल वगैरह के जो भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर विद मी with your notebook and your pen pencil whatever you need. So come students, so let's sit together and we are doing the numericals based on। सबसे पहले हम टॉपिक कर लेते हैं छोटा सा। So here, so students, we are doing the derivation of a self inductance induction of a long solenoid। तो सबसे पहले देखिए, सेल्फ का मतलब होता है खुद में ही हमें इंड्यूस करना है, खुद में ही हमें करंट जनरेट करना है, खुद का करंट। ठीक है, क्योंकि हम अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहते। सो इसको हम पहले बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, पार्ट 5 आई थिंक देयर। सो उसको तो हम दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे, मैं आपको आगे करा रही हूँ आज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग। सबसे पहले आप समझिए लॉन्ग सोलेनोइड का मतलब क्या। मैंने जस्ट इमेजिनेशन करा है, रियल में इतना लंबा सोलेनोइड इमेजिन करना काफ़ी मुश्किल है। लॉन्ग सोलेनोइड का मतलब होता है जिसकी लेंथ इतनी बड़ी हो, उसकी रेडियस से बहुत ज़्यादा। इसको आप ऐसे समझिएगा, जैसे कि देखो आप ये स्पायरल आपको दिखाई दे रही है, इसको भी आप एज ए सोलेनोइड कंपेयर कर सकते हो। तो अगर हम इसकी लेंथ की बात करें, इसकी अगर हम लेंथ की बात करें तो देखिए, ये आप इसको इधर देखिएगा, ये क्या है इसकी, ये सेंटर पॉइंट से अगर आप लें तो ये इसका इतना इसका रेडियस है। देखिए इतना, कम से कम ये सपोज करिए यहाँ इतना इसका रेडियस है। तो अगर इसकी रेडियस से हम इसकी लेंथ को कंपेयर करें, ये इसकी लेंथ है पूरी, तो इसकी लेंथ इसकी रेडियस से बहुत ज़्यादा है। तो इसको हम एज ए क्या कह सकते हैं, लॉन्ग सोलेनोइड कंपेयर कर सकते हैं। तो एक सोलेनोइड के अंदर आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, B = म्यू नोट Ni बाय एल। ये क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इन ए सोलेनोइड। ठीक है बेटा, तो ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है। सो म्यू नोट यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये क्या है आपका, एक मिनट रुकिए जस्ट आप, हाँ जी, ये आपका है मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अच्छा जी, एन क्या है आपका, यहाँ पे एन है आपका टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनोइड। कितनी टर्न्स, जैसे ये बनी हुई टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, हम तो इनको काउंट नहीं कर सकते ना, अभी तो मैंने थोड़ा सा वैसे बच में है। सो अगर आप वैसे बात करोगे तो बहुत सारी टर्न्स हो जाती हैं। जैसे आपने रियोस्टेट में देखा है कितनी सारी टर्न्स होती हैं, इनको काउंट करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स लैब में देखा होगा आप लोगों ने रियोस्टेट। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। और ये आपका जो एल है, लेंथ ऑफ सोलेनोइड है, लेंथ ऑफ सोलेनोइड। ठीक है, अच्छा जी। और उसके बाद आपका देखिए बेटा क्या रह गया हमारा, आई रह गया। तो आई इज द करंट। ठीक है, आई क्या है, करंट थ्रू सोलेनोइड। बिकॉज जब तक करंट पास नहीं करोगे तो सोलेनोइड मैग्नेट बनेगा ही नहीं ना। करंट पास थ्रू सोलेनोइड। ओके, हाँ जी। सो बेटा अब देखिए, आप इसके अंदर हमने B जनरेट कर दिया है और कंटिन्यू अगर B चेंज हो रहा है तो यू नो दैट कि वहाँ पे फ्लक्स भी चेंज होगा। तब हम फ्लक्स निकालेंगे। ठीक है, तो फ्लक्स हम निकालते हैं, फ्लक्स फाई = B। ठीक है, थीटा को हम एक बार 0 कंसिडर कर रहे हैं और कोस 0 क्या होता है हमारा, 1 होता है, बिकॉज हमने इसमें पैरेलल लिया है B और A को, दोनों को। सो ये हमारा हो जाएगा B × A। तो बेटा देखिए, ये जो B की वैल्यू है इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। सो दिस इज़ म्यू नोट Ni/L × में A।
ठीक है। एज क्या, एरिया ऑफ ईच टर्न ऑफ सोलेनोइड, ठीक है। ए क्या है, एरिया ऑफ ईच टर्न ऑफ सोलेनोइड। मैं आपको बता देती हूँ, एरिया ऑफ ईच टर्न ऑफ सोलेनोइड। जैसे आप ये देखिए, जो मैंने बुक रजिस्टर जो भी है आपके पास, इसका देखिए आप काफ़ी अच्छे से समझ रहे होगे। जो ये इसका एरिया है ना बेटा, ये टोटल, जैसे ये भी एक सोलेनोइड है, ये भी, ये भी, ये भी, ऐसे जो टर्न्स इसमें बनी हुई है, इनके एरिया की बात कर रहा है ये, ठीक है। जितनी भी आपने सोलेनोइड ली है, ये पूरा एक सोलेनोइड हो गया ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका टोटल एरिया की बात कर रहा है, ठीक है। सो ये हमारे पास हो जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नोट NIA। ओके, चलिए अब देखिए टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है हमें, ठीक है। ये हमने क्या निकाला था, ईच टर्न का निकाला है। जैसे मैं इसको D5 बोल दूँ, ठीक है, तो D5 मीन्स मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ईच टर्न, हर एक टर्न का निकालना था मैंने। अब मैं निकालती हूँ टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स। तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स निकालेंगे हम, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, फाई, ठीक है। और टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स को हम निकालने के लिए हम ये जो टर्न्स है इस पर, ये तो हमने एक टर्न n मानी है ना, एंड टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, n है हमारी, तो हम इसको n से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये फाई हमारा हो जाएगा म्यू नोट NI/L। ये तो एक कहा था हमारा सोलेनोइड का, इंटू में A और इंटू में n, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n हमने माना है ना सोलेनोइड टोटल निकालने के लिए, तो हम उसको n से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया फाई। जो स्टैंडर्ड फाई होता है, स्टैंडर्ड जो हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला, वो क्या होता है, LI होता है। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। दोनों को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो ये वाली साइड इक्वल है, तो ये वाली लेफ्ट वाले भी इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे, LY इज इक्वल टू म्यू नोट NI/L इंटू A इंटू N। तो I से I कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से अपनी L की वैल्यू हमें निकालनी थी, तो L क्या हो जाएगा, म्यू नोट N स्क्वायर बाई इंटू A/L। तो ये हमारे पास आ गई सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू, ठीक है, समझ गए आप। चलिए अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लेते हैं बेटा। हाँ जी, तो ये देखिए आपके सामने न्यूमेरिकल है, इसको पढ़ते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और CBSE 2008 में आया था। तो इसमें क्या बोल रहा है कि करंट इन ए सर्किट फॉल्स फ्रॉम, जो करंट है किसी भी सर्किट में वो कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, 5.0 एम्पियर टू 0.0 एम्पियर चेंज हो रहा है। टाइम ले रहा है 0.1 सेकेंड। और हमें क्या करना है, हमें इंड्यूस्ड EMF यानी कि सेल्फ इंडक्शन हमें निकालना है, L निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। सो L हमें पता है क्या होता है, तो L की वैल्यू हमें निकालनी है बेटा। सो वी हैव टू फाइंड L एट हियर। तो चलिए हमें क्या दे रखा है, वी आर हैविंग टाइम इज वी आर हैविंग 0.1 सेकेंड, I1 5.0 एम्पियर एंड I2 इज 0.0 एम्पियर, ठीक है। सो E की वैल्यू क्या होती है, L d∅/dt, ठीक है, माइनस साथ में लगाते हैं हम। तो आप देखिए इसने बोला है कि आप सेल्फ इंडक्टेंस निकालिए, मतलब हमें L निकालना है, ठीक है बेटा। हमें क्या निकालना है, L निकालना है। तो आप ये देखिए यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, सॉरी बेटा मैंने फाई लिख दिया, यहाँ पे I आएगा, ये एक्चुअली गलती से, तो -L di/dt। तो हमें L निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, L को इधर लेके आएंगे। तो देखिए आप क्या करेंगे, हम ये L हो जाएगा आपका -E dt/di, ठीक है। L यही रहेगा, इसको इधर ले जाएंगे और ये नीचे आ जाएगा, तो ये di, ये फिर से गड़बड़ हो रही है, पता नहीं कैसे लिखा जा रहा है बार बार, ठीक है, माइनस। तो देखिए आप लोग, हमें E की वैल्यू दी हुई है या नहीं दी, एक बार हम चेक कर लेते हैं। सो E की वैल्यू आई थिंक हमें नहीं दे रखी है बेटा, करंट में इतना हो रहा है, हाँ जी नहीं दे रखी है, 200 वोल्ट ये हमें दे रखा है, ये रहा 200, ये कितना दे रखा है 200 वोल्ट, EMF 200। तो E की वैल्यू पुट करेंगे 200, टाइम कितना दे रखा है 0.1, और टाइम करंट कितने से कितना चेंज हो रहा है 5 से 0, यानी कि 5 - 0 तो 5 ही रहेगा, ठीक है। तो -200 इंटू 0.1/5, तो ये कट जाएगा, 40 पे मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी आर गेटिंग 4 हेनरी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया L, यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं बच्चे। तो एक और क्वेश्चन है, देखिएगा। सो देखिए
क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग एन एयर कोर्ड सोलेनोइड, हमारे पास कोई सोलेनोइड है जिसका ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, जिस पे ईएमएफ 250 माइक्रोवोल्ट, ठीक है। कब हो रहा है? जब हमारा करंट चेंज हो रहा है 10 to 6 एम्पियर और टाइम है आपका 0.4 सेकेंड। तो हमें निकालना है सेल्फ इंडक्शन, हमें क्या निकालना है? सेल्फ इंडक्शन निकालना है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। सो दिस इज द सॉल्यूशन, वी आर हैविंग टाइम इज 0.1 सेकेंड, I1 इज 10, I2 इज 6 और EMF इज गिवन 250 माइक्रोवोल्ट दे रखा है, चेंज कर लेंगे 250 इंटू 10 की पावर -6 वोल्ट, ठीक है। तो इसको हमने चेंज किया और क्या दे रखा है? कुछ नहीं, हमें बस एल निकालना है। तो चलिए निकालते हैं, ठीक है। हमें क्या निकालना है? एल निकालना है और वी नो दैट ई इज इक्वल टू -L di/dt होता है। एल हमें निकालना है तो एल क्या हो जाएगा? ई dt अपॉन di, ठीक है। -7 लगा रहेगा, अदरवाइज न्यूमेरिकली हम इसको छोड़ भी देते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। दिस इज़ 250 to 10 की पावर -6, टाइम है 0.1 या 4 है शायद, 4 आई थिंक, मैंने 1 लिख दिया, बुद्धू ने यहाँ पे, ओके। 0.4 है और आपका टाइम कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है? 10 - 6 करंट चेंज हो रहा है। तो दिस इज़ 250 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 0.4 और नीचे आपका आ जाएगा 4, हाँ जी, ठीक है। चलिए तो बेटा देखिए एक बार इसको हम सोल्व करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो ये हो जाएगा 125 इंटू 4 इंटू, देखिए इसका एक पावर चला जाएगा 10 की पावर -7, नीचे 2 रहेगा, 2 2 जा 4, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 और 5 2 1 जा 2 इंटू 10 की पावर -7, ठीक है। ये आपका आ जाएगा। और अगर आप इसको लिखो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 25 इंटू 10 की पावर -6 हेनरी। दिस इज़ ऑल्सो ओके, दिस इज ऑल्सो ओके, ठीक है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 बेटा। वो हमने 2 क्वेश्चन करे थे सेल्फ इंडक्टेंस के, अब हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस से रिलेटेड। सो वी आर हैविंग 2 कोयल which mutual inductance is 1.5 Henry, and if current is changing in the primary coil, that is raised to 5 ampere in 1 millisecond, ओके। आफ्टर क्लोजिंग सर्किट इतना चेंज हुआ है करंट में हमारा, मतलब जितना रेज हुआ है, तो हमें ईएमएफ निकालना है, ओके। हमें क्या निकालना है? ईएमएफ, यानी कि हमें ई निकालना है। तो चलिए बच्चे इसको सोल्व करते हैं। सो व्हाट वी आर हैविंग, एम इज हियर 1.5 हेनरी, ठीक है। करंट में कितना चेंज हुआ है, यानी कि हमें डी आई दे रखा है, पहले 0 था उसमें रेज हुआ है तो 5 एम्पियर हुआ है, ठीक है। और टाइम कितना दे रखा है? टाइम इज 1 मिली सेकेंड। तो हम मिली को चेंज करेंगे तो आपको पता है 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड हो जाएगा। तो ई निकालते हैं, वी नो दैट ई इज इक्वल टू एम di/dt, ठीक है। माइनस आपकी चॉइस आप लगाना चाहते हो, वो सिर्फ डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। सो 1.5 इंटू 5 अपॉन में आ जाएगा 10 की पावर -3। तो हम इसको 10 की पावर -3 को ऊपर लेके जाते हैं, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट। ये क्या आ गई हमारे पास? ई की वैल्यू आ गई है, ठीक है। समझ गए आप? ओके। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। सो स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। ए सोलेनॉइड हैज़ 50 टर्न्स आप समझ रहे हो ना, ये इस तरीके से पर सेंटीमीटर, ठीक है, अलोंग इट्स लेंथ, इसकी लेंथ के अलोंग, लेंथ आप समझ रहे हो, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 200 टर्न्स क्या है हमारी? 200 टर्न्स दूसरे वायर के साथ अटैच है, मतलब कोएक्सियली अटैच है, समझ रहे हो? कोएक्सियल मतलब एक दूसरे के ऊपर लपेटी हुई है, ठीक है। और उसके बाद क्या बोल रहा है कि अराउंड द फर्स्ट सोलेनॉइड कोएक्सियली। देखो केस आपको समझ आ गया होगा, कोएक्सियली की बात कर रहा है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस किसका निकालना है? कोएक्सियल, जब एक दूसरे के साथ वो म्यूचुअली दे आर इंटरलिंक, जैसे कि आपको बता देते हुए दिखा दे, इस तरीके से बात कर रहा है बेटा वो न्यूमेरिकल में, कि इस तरीके से दो हमारे पास जो भी सोलेनॉइड है वो इस तरीके से एक दूसरे के साथ क्या है? लिंक्ड है,
ठीक है। तो हमें इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। तो हमने थ्योरी में जब हमने ये वाला पार्ट करा था थ्योरेटिकली, तो आपको अच्छे से समझ आया था ना, तो उसी को अब हम करेंगे अच्छे से। ओके, हाँ जी बच्चे, इसको सोल्व करते हैं। सो व्हाट वी आर हैविंग N1 कितना है हमारे पास 50 टर्न्स पर सेंटीमीटर। ठीक है, अब 50 टर्न्स पर सेंटीमीटर है। अगर आप उसको मीटर में करोगे तो 50 को कितने से मल्टीप्लाई कर दें, 100 से, कितना हो जाएगा पर मीटर। ठीक है, यानी कि 5000 पर मीटर। ओके, सो 5000 लेंथ टर्न्स इन एल मीटर। ठीक है, एल लेंथ होगी तो एल आ जाएगा। अगर हम एल लेंथ की बात करें तो 5000 लेंथ पर लेंथ मीटर। ठीक है, एल मीटर लेंथ अगर हमारे पास टोटल है तो एल की बात हो जाएगी। N2 इज गिवन टू एस 200। ठीक है, एरिया इज गिवन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो मीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा 4 × 10⁻⁻, क्योंकि स्केयरिंग करना पड़ेगा तो -4 हो जाएगा। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, म्यू नोट। हमने थ्योरी में करा था N1 N2। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप थ्योरेटिकली पार्ट जाके देख सकते हैं। ठीक है, N1/L। ठीक है, चलिए अब हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं और यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो हमारे पास देखिए, हम m निकाल लेंगे। m आपके पास क्या हो जाएगा, 4π 10⁻⁻7 × 5000 L × 200 × 4 × 10⁻⁻4 अपॉन में L। तो L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी सबकी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो मल्टीप्लाई करने के बाद वी आर गेटिंग, देखिए एक बार इसको 4π × 5 × 10⁻⁻7 इंटू ये 10⁻3 हो जाएगा, इंटू में 2 10⁻2 इंटू 4 × 10⁻⁻4। देखिए इन पावर्स को हटाते हैं पहले हम इनको। 4π इंटू 5 2 × 10 10 4 × 40। सो 10 की पावर देखिए -11 + 5 कितना बचा, माइनस का, इंटू 10⁻⁻6 बचेगा। ठीक है, सो अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे देन वी आर गेटिंग 4 4 × 16 इंटू पाई इंटू 10⁻⁻6। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 16 पाई इंटू 10⁻⁻5 ही हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं 16 × 22/7 इंटू 10⁻⁻5। इसको हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो 16 × 22 आपके पास हो जाएगा 352 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 10⁻⁻5। तो ये आ जाएगा 50 × 28। इसको जब हम डिवाइड करें इंटू में 10⁻⁻5, और या आप इसको लिख सकते हो 5.02 इंटू 10⁻⁻4। ये क्या आ गया आपके पास, म्यूचुअल इंडक्टेंस आया है। ठीक है, तो इसकी यूनिट हो जाएगी हेनरी। ठीक है, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम। हाँ जी स्टूडेंट, तो हम ये करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज सेइंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपका पूछा गया था CBSE PMT में 2000 में पूछा गया था। CBSE PMT में पूछा गया था ये 2000 में। ठीक है, सो 10 हेनरी इंडक्टर कैरीज ए करंट ऑफ 2 एम्पियर। करंट हमारा 2 एम्पियर दे रखा है और इंडक्टर हमारा दे रखा है 10 हेनरी। हाउ कैन यू 100 वोल्ट EMF इज 100 वोल्ट सेल्फ इंड्यूस्ड EMF बी मेड टू अपीयर इन इंडक्टर। ठीक है, मतलब हमें टाइम निकालना है और सेल्फ इंडक्शन की बात हो रही है। सो बेटा वी आर हैविंग L इज इक्वल टू 10 हेनरी। ठीक है, और जो चेंज करंट है दिस इज 2A एंड E इज 100 volt, it is given to us. So we know E is equal to L di/dt. We have to find dt. So dt को हम इधर लेके जाएंगे. So dt is equal to L into di/e. सबकी वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे बच्चे हम. So we are having dt is equal to L is 10, current is 2 and E is 100. So 0 से 0 cancel out, 2 by 10. So this is 1/5, this is 0.2 second. So this is the answer student. So by reducing to current to 0, जब हम करंट को
जीरो पे ले आएंगे इन 0.2 सेकेंड, देन वी कैन से दैट द EMF 100 वोल्ट इज इंड्यूस्ड एट देयर। ठीक है बेटा, सो आपको समझ आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं हम। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज सेइंग 3 इंडक्टेंस, ये हमारे पास 3 इंडक्टर हैं, आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। इस तरीके से उनको कनेक्ट किया गया है। हमें क्या निकालना है, टोटल इंडक्टेंस निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। सो बेटा देखिए, पहले हम इन दोनों को लेते हैं। तो ये देखिए आपका, ये दोनों किसमें है, आपके पैरेलल में। तो हम पहले 1/LP पैरेलल निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, 1/L1 प्लस 1/L2। एक और शॉर्टकट फॉर्मूला है, आप चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो, L1 इंटू L2 अपॉन L1 प्लस L2। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। सो आई हैव टू पुट इट 1/0.5 प्लस 1/0.5। ठीक है, 0.5 हमारा LCM आ जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। ठीक है, सो इसको हम सोल्व करेंगे। देन वी आर गेटिंग, देखिए बेटा, इसको सोल्व करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, इसका 10 ऊपर चला जाएगा, 2 × 10 अपॉन 5, 5 × 2 = 10, देन वी आर गेटिंग 4। तो हमारे पास 1/LP क्या आ गया, 4 आ गया। हाँ जी, चलिए फिर आपके पास LP क्या हो जाएगा, LP आपके पास हो जाएगा 1/4 यानी कि 0.25। ठीक है, तो हमने इस वाले पार्ट को सोल्व किया और इस वाले पार्ट को सोल्व करके हमें मिला 0.25, यानी कि इससे नेक्स्ट हमारा डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा, इस तरीके से। ये आपके पास 0.75 हेनरी है और ये मैंने निकाला है 0.25 हेनरी। अब देखिए आपके पास 2 रेजिस्टेंस बचे और ये कैसे हैं, आपके सीरीज में कनेक्ट हैं। तो चलिए अब इनको हम सीरीज में सोल्व करते हैं। सो नाउ LS कितना हो जाएगा, 0.75 प्लस 0.25। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 1.0 हेनरी। सो दिस इज अवर सॉल्यूशन। तो काफ़ी इजी क्वेश्चंस था और आई थिंक आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ रहे होंगे सारे क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस हम करते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टिपिकल है, बट आप कोशिश करिए इसको अच्छे से निकालने की। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए कंडक्टिंग सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक कंडक्टिंग आपका सर्कुलर लूप है, हमने उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन 0.020 टेस्ला विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू फील्ड। ठीक है, वो जो प्लेन है उसका फील्ड के परपेंडिकुलर, थीटा 90 हो गया। द रेडियस ऑफ द लूप इज स्टार्ट श्रिंकिंग, मतलब किसी भी तरीके से जो रेडियस है ना वो श्रिंक होना शुरू हो जाती है एट ए कॉन्स्टेंट रेट ऑफ 1.0 mm पर सेकेंड। ठीक है, सो हमें क्या निकालना है, इंड्यूस्ड EMF निकालना है लूप के अंदर एट इंस्टेंट व्हेन द रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। जो रेडियस हमारी 2 सेंटीमीटर थी उस टाइम पे निकालना है। ठीक है बेटा, चलिए इसको करते हैं। सो दिस इज द सॉल्यूशन। ओके, हमने मान लिया, किसने बोला किसी भी टाइम पे, तो लेट हमने वो टाइम मान लिया t और उसकी रेडियस हमने मान ली r। तो फ्लक्स क्या होता है, B × A, क्योंकि थीटा हमारा 90 है तो उसको तो हमें कंसिडर नहीं करना, BA। ठीक है, सो आपका क्या हो जाएगा, A को क्या लिख, πr²। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, क्योंकि हमें E निकालना है ना, E क्या होता है, dφ/dt। तो हमें इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स निकालना पड़ेगा, तो dφ/dt। तो B क्या रहेगा, U का ही रहेगा, पाई इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2πr हो जाएगा। ठीक है, और इसका करूँगी r का तो dr/dt। ये आपको करना आता है या नहीं आता है, आई थिंक आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। ये ऐसे होता है बेटा, अगर मैं किसी की पावर का डिफरेंशिएशन करती हूँ, ठीक है, d/dx, तो क्या हो जाता है, nxn-1। ठीक है, तो आप इसका ही हेल्प करके हमने, क्योंकि हमने पहले पावर को सोल्व किया तो पावर आ गया तो 2πr, फिर r का करा तो dr/dt। ठीक है, तो इसके बाद देखिए बेटा, अब r हमें कितना दे रखा है, 2 × 2, r कितना गिवन है, r इज़ 2 × 10⁻⁻2 मीटर दे रखा है। ठीक है, सो dr/dt कितना हो जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा, क्योंकि पावर्स वाला फैक्टर्स हो जाएगा ना, बाकी तो सारा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पता है E क्या होता है, dφ/dt। तो ये हमारे पास क्या आ गया, E आ गया। तो हम सब की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करते हैं। तो B की वैल्यू पुट करो बेटा, तो B, चलो इसकी वैल्यू पुट करते हैं। सो हमारे पास B कितना था क्वेश्चन के अंदर, B था आपका 0.20 टेस्ला। ठीक है, तो 0.20
20 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय पाई आपका कितना गिवन है बेटा 22/7 इंटू आर कितना है 2 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है। सो पहले आपको पता ही हम क्या करते हैं 20 इंटू 44/7 इंटू 2 इंटू 10 की पावर्स को संभालते हैं। देखिए 10 की पावर -5 हो गया ये वाला पार्ट, और ये 10 की पावर यहाँ से -2 यहाँ से, क्योंकि मैंने 20 लिखा तो उसकी पावर हटा दी तो -5 -2 तो 10 की पावर -7 आ गया आपके पास। ठीक है। तो देखो 20 यू का यू 44 2 और नीचे 7 आ गया। ठीक है। चलिए तो बेटा अब हम इसको सोल्व करेंगे। तो बाकी तो हमारे पास आई थिंक कोई फैक्टर रहता ही नहीं है। सो ये आपका हो जाएगा, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 40 इंटू 44/7। मैं क्या करती हूँ 10 की पावर -6 ले लेती ताकि हमें यहाँ एक 10 मिल जाए और हम इसको सोल्व कर पाएँ। ठीक है। अब भी कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 और 4 4 जा 16 और 117/7 इंटू 10 की पावर -6। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं तो हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 25 इंटू 14 इंटू 10 की पावर -6। ठीक है वोल्ट। ये हमारा क्या आ गया रिक्वायर्ड ईएमएफ आ गया। तो सो बेटा आज हमने ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं। सो आप इनको अच्छे से कीजिएगा और भी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। ओके हैव अ नाइस डे।